स्मृति, मति, श्रुति और मेधा के अंतर को स्पष्ट करें। हम हमेशा बताते हैं स्मृति यानी याद रखने की क्षमता, धृति यानी धारण करने की क्षमता, मेधा यानी प्रतिभा का नया आयाम, प्रज्ञा यानी आंतरिक स्फुरना, इंट्यूशन, जो हम क्या कहते हैं, जो प्रातःकाल जगने से हमें अपने आप प्राप्त होती है, इसलिए प्रातःकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है, हमेशा हम बताते हैं। अब आपने पूछा स्मृति और श्रुति के अंतर के बारे में। श्रुति और स्मृति अलग अलग है। श्रुति यानी सुनने की परंपरा, सुने और याद रखें। सुनने की परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? श्रुति कहेंगे। उपनिषद के मंत्रों को भी श्रुति कहते हैं। उपनिषद क्यों है? उपविष्ट धातु से उपनिषद बना है, यानी पास बैठकर सुनना। गुरु ने कहा और शिष्य ने सुना, तो सुनने की परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह है श्रुति। श्रुति उपनिषद के ज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। उसी तरह स्मृति क्या है? दैनिक जीवन में जो हमारे नियम है, रूल है, क्या करें और क्या ना करें, डू और डोंट, ये है। इसे समय समय पर ऋषियों ने अलग अलग काल में अलग अलग ढंग से बताया और चेताया। अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग मान्यता के अनुसार, अलग अलग विभाजन के अनुसार स्मृति अनेक है। जैसे वशिष्ठ मुनि ने स्मृति लिखी, मनु महाराज ने अलग लिखी, आपस्तम्भ ने अपनी लिखी, गौतम ऋषि ने भी अपनी लिखी। ऐसे कई ऋषियों ने भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्मृतियाँ लिखी। स्मृति क्या है? सीधा शब्दों में जानिए, नीति शास्त्र। हम तो कहते हैं नीति शास्त्र से ज़्यादा आचार शास्त्र है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए हमें स्मृति बतलाता है। अपना भारत का संविधान स्मृति हम हमेशा बोले हैं। श्रुति और स्मृति में अंतर यह है कि श्रुति शाश्वत है, बदलता नहीं, और स्मृति समय अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं। श्रुति का आधार है आत्म तत्व का बोध। सामाजिक नियम, परंपरा या समाज की व्यवस्था श्रुति के अधीन नहीं है, स्मृति के अधीन है। स्मृति हमें समाज व्यवस्था, नीति व्यवस्था, आचार व्यवस्था का ज्ञान देती है। तो श्रुति और स्मृति में ये फर्क है। अब थोड़ा गहराई से उतर लीजिए, अलग हट करके, अलग ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। गीता में भगवान ने 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कहा? देवताओं की महिलाएं जो नारियां हैं उनके 7 नाम देवियों का उन्होंने उस श्लोक में वर्णन किया है। कहते हैं नारियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धृति हूँ और क्षमा हूँ। 7 नाम लिया। ये क्या है? जीव के मनुष्य के 7 गुण भी है। ये गुणवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये 7 देवियां हैं और गुणवाचक संज्ञा में जीव के गुण हैं। कीर्ति, पहला शब्द लीजिए। कीर्ति शब्द से ही कीर्तन बना है। जब हम यशोगान करते हैं किसी का तो वो कीर्ति कहलाता है। भगवान का कीर्तन करते हैं, उनका यशोगान ही करते हैं ना। कीर्तन मतलब कीर्ति का गान करना। फिर है श्री कहते हैं जो हमारा सौभाग्य और समृद्धि है। वाक अभिव्यक्ति को कहते हैं, जो हम अभिव्यक्त करते हैं वह कितना सटीक है, कितना प्रभावपूर्ण है और कितना सत्य है, वह वाक कहलाती है। वाक देवी, वाक देवी किसका नाम है? सरस्वती माता का। वाक सरस्वती माता का एक नाम भी है। एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वाक शक्ति, जो कह देता है वह सत्य हो जाता है, जो बोलता है उसका प्रभाव पड़ता है। हम लोग बोलते हैं क्या, एक शब्द बोलते हैं, अरे उसकी जीवा पर तो सरस्वती विद्यमान है। वाक से ही वाक्य बना है। वाक्य का मतलब है वाक का एक अंश। वाणी प्रभावशाली कब होती है? जब आपके बोले हुए शब्द, आपके बोले हुए वाक्य सुनने वाले की फीलिंग बनती है, अनुभूति बनती है, और जितने व्यापक स्तर पर बनती है वो वक्ता यश प्राप्त करता है। तो वाणी के कई गुण हैं। एक तो आपके बोले हुए शब्द अनेकों का एहसास बने, और एहसास जब गहरा होता है तो वो अनुभूति बनती है, और आपके कहे हुए शब्द सत्य पर टिके हों, प्रमाणिक हों, जिसको कहते हैं वाक सिद्धि। यानी जो आपने कह दिया वह प्रकृति की घटना बन जाए। अगला गुण हमने क्या कहा? स्मृति। वह है मेमोरी, याद रखना। अभी हमने बताया ना, स्मृति मतलब याद। अब इसको और गहराई से सुनिए। 3 तरह की मेमोरी होती है। एक है मन की स्मृति, एक चित्त की स्मृति और एक है शुद्ध चित्त की स्मृति। मन की स्मृति का मतलब है कि सुबह हमें किसी ने कोई बात कही, शाम में हमने हूबहू सुना दिया। पिछले साल की बातें भी सुना दी, बचपन की बातें हमें याद है, हमने सुना दिया। ये क्या है? मन की स्मृति है। मनोविज्ञान में सिर्फ मन की स्मृति का ही अध्ययन किया जाता है, जो अभी हमने कहा मनोविज्ञान की अपनी सीमा है। लेकिन चित्त की जो स्मृति है वो मनोविज्ञान नहीं बताता, क्योंकि मनोविज्ञान की सीमा मन तक ही है। वो यादें बहुत गहरी जब चली जाती है। चित्त की स्मृति में पिछले जन्म की बातें भी याद रहती है। इस स्मृति की गहनता में चित्त है। वो यादें, वो बातें समय अनुसार एक वेग की तरह आती है। मन की स्मृति को रोक लेने में वेग नहीं है, परंतु चित्त की स्मृति को रोक लेने में वेग है। चित्त की स्मृति गहरी है और उसमें ऊर्जा है। एक संस्कार है राग द्वेष का, वो आपको मिल जाएगा, वो आदमी अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। राग है तो अच्छा लगेगा, द्वेष है तो वो आदमी बुरा लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। हमारे जन्म और कर्म का निर्धारण होता है चित्त की संरचना से, प्रारब्ध की संरचना से निर्धारण होता है। जो निर्धारण है ना वो चित्त की स्मृति है, और हमारा जो वर्तमान का जीवन वह 90% चित्त की स्मृति से ही है।
तीसरी स्मृति क्या है? शुद्ध चित्त की स्मृति, यानी चित्त स्फटिक मणि की तरह शुद्ध हो गया, जब प्रज्ञा रितंभरा हो, ये कह सकते हैं। ये सारी स्मृतियां मिट गई, संसारिक सारे कर्म का भार मिट गया, तो एक स्मृति और उभरती है, वह शुद्ध चित्त में उभरती है, वह ईश्वरीय प्रकाश के बिना उभर ही नहीं सकती है। जिसे गीता में अर्जुन कहते हैं ना कि हे अच्युत, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, आपकी प्रसन्नता से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। कौन स्मृति? मोह नष्ट हो गया, वो स्मृति खत्म हो गया, मोह का अंधकार छीन हो गया। कैसी स्मृति प्राप्त हो गई? अर्जुन को लगने लगा कि मैं आत्म चेतना हूँ, मेरा संबंध परमात्म चेतना से है। यह है शुद्ध चित्त की स्मृति। अब अगला गुण मेधा की चर्चा करते हैं, यानी आंतरिक क्षमता, प्रतिभा का नया आयाम। बुद्धि में जब नई नई कोपलें फूटती हैं, जो अंकुरण होता है आपकी चेतना में, नई कोपलों का जो इनोवेटिव नॉलेज होती है, जो नया विचार होता है, वही मेधा है। मेधा और बुद्धि में क्या फर्क है? बुद्धि ढर्रे पर चलती है, उसकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। आपके जो तथ्य है, बुद्धि उनको एनालाइज करती है, रिकॉग्नाइज करती है और एक निष्कर्ष देती है। लेकिन कुछ है ही नहीं और आ गया, ये है मेधा। कभी कभी मेधा में भी इंट्यूटिव नॉलेज आ जाता है, उसी को प्रज्ञा कहते हैं, अंतः प्रज्ञा। सामान्य भाषा में प्रज्ञा यानी परिष्कृत बुद्धि को कहते हैं। अंतः प्रज्ञा इंट्यूटिव नॉलेज है, वह मेधा है। जितने इन्वेंशन होते हैं, इनोवेशन होते हैं, वह सब मेधा के बल पर होते हैं, जिसे प्रज्ञा और अंतः प्रज्ञा दोनों शामिल होते हैं। अगला गुण धृति, ये दो चीज़ों में काम आती है, एक धीरज के काम में और एक धारणा के काम में। धृति को और अच्छे से समझिए। अभी हमने कहा धारणा शक्ति, सामान्य अर्थ लिया आपने, ठीक भी है। धैर्य शक्ति को भी हम धृति कह देते हैं, लेकिन ज़्यादा धारणा शक्ति है। धृति और स्मृति में भी फर्क है। धृति मतलब आप उसको समझ सकते हैं, और इस स्मृति का मतलब जो संग्रहित है, स्टोर्ड है, स्मृति वो है। लेकिन धृति में जितनी आप ग्रहण करते हैं उतनी आप समझ भी रहे हैं। धारणा शक्ति के साथ समझ शक्ति भी है धृति। समझने की ताकत, धारण करने की ताकत धृति है। सिर्फ विचार होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इच्छा होने से कुछ नहीं होता। विचार के पीछे विचार शक्ति चाहिए, इच्छा के पीछे इच्छा शक्ति चाहिए। तो जो ऊर्जा है, जो प्राण है, वह है धृति। जैसे सुबह उठना है, एक अच्छा विचार है, आपकी इच्छा भी है, लेकिन उठ नहीं पाते, मतलब आपके विचार में, इच्छा में वो ऊर्जा, वो प्राण नहीं है। अगर वो ऊर्जा है तो आप उठे बिना नहीं रह पाएंगे। और जब समझ विकसित हो जाएगी ना, तो प्राण आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है। विचार जो आपका स्टोर हुआ, वो आपको करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, लेकिन समझ आपको प्रेरित करता है। समझ और क्या करता है? आपको कहाँ, कब और कैसे करना है, ये सारा सिचुएशन धृति हमको समझा देती है। प्राण ऊर्जा है, और ऊर्जा चीज़ों को प्रभावी बनाती है। प्राण भी एक ऊर्जा है ना, और ऊर्जा क्या करती है? चीज़ों को प्रभावी बनाती है। परंतु यह निर्भर करता है कि प्राण का स्रोत क्या है और आपकी ग्रहणशीलता कितनी है। जो अमिट छाप छोड़ती है कि अरे फलाना व्यक्ति से मिले, वो एक अमिट छाप छोड़ गया, उसकी बातें आपके मन पर अमिट छाप छोड़ गई, उसकी वजह प्राण ऊर्जा होती है। तो धृति बल है, लेकिन बल से भी ज़्यादा कह सकते हैं समझ है। उसके पीछे जो प्राण है वह बल है। धारणा भी एक शक्ति है, एक बल है, प्राण भी एक बल है। धारणा एक समझ सकती है, आप समझ भी गए और समझा भी सकें। जब उससे प्राण जुड़ता है तो आप समझा भी पाते हैं। और अंतिम गुण, 7 नारियों की चर्चा जो भगवान कृष्ण ने गीता में की, कि तो अंतिम गुण है क्षमा। कोई राग द्वेष वाला भाव नहीं है, सामने वाले के लिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव भाव नहीं, ये है क्षमा। मतलब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। और दरअसल क्षमा करने के बाद आपका मन हल्का होता है। आप क्षमा नहीं करते, बदले की आग में जल रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप खुद खोखला हो रहे हैं। क्षमा करके मुक्त हो जाइए, उस नेगेटिव वजन को हटा दीजिए, उस नकारात्मक भार से मुक्त हो जाइए। क्षमा करें और मुक्त हो जाएं। इस पर हम कई बार बोल चुके हैं। अब आपने एक और प्रश्न पूछा है, स्मृति और मति के अंतर को समझाएं। मति मतलब मति से ही मत आता है। हम लोग पूछते हैं ना, तुम्हारा क्या मत है? फिर मत भिन्नता भी होती है, और मति छिन्न भी होती है, मति भ्रंश भी होता है। स्मृति का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलसिलेवार आपके दिमाग में स्टोर है। उन स्मृतियों को कैसे उपयोग करना, ये बुद्धि का काम है। स्मृति भ्रंश हो गया तो बुद्धि भ्रंश हो जाती है, फिर सोचता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मति भ्रम अलग है और मति भ्रंश अलग है। भ्रंश का मतलब बुद्धि आपकी टुकड़े टुकड़े हो गई, सिजोफ्रेनिक हो गए। और भ्रम का मतलब है कुछ का कुछ अनुभव होना, बोला जा रहा है कुछ, समझ रहा है कुछ। मति का मतलब है विचार शक्ति। मति का कोई पर्यायवाची शब्द होगा तो वह बुद्धि कहलाएगी। विचार चेतना मति है। स्मृति का मतलब संग्रहित ज्ञान, स्टोर्ड फीलिंग। मति स्टोर्ड फीलिंग नहीं है। उस स्टोर्ड फीलिंग को कैसे उपयोग करना है, कैसे प्रस्तुत करना, यह मति है। विचार चेतना को भी मति कहते हैं। मति के आधार पर ही आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता होती है, आपके निर्णय होते हैं। एक पल में अगर आप कोई और निर्णय लेते हैं, ये किसके बल पर? ये मति के बल पर है। इसलिए मति भी हमारी सफलता और विफलता का आधार है।